हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ बच्चों आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी पढ़ाई को बच्चों और बेहतर करने के लिए मैं पवन सर एक और शानदार क्लास लेकर के आया हूँ बच्चों। आज की क्लास बच्चों क्लास 12 में हिंदी के प्रमुख रचनाओं और उनके कवियों के नाम होंगे बच्चों। जो यहाँ से आप लोग अगर इस वीडियो को बच्चों आज आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को यहाँ से कम बच्चों 2 से 3 नंबर आप लोग को क्लियर है बच्चों बन जाएगा आपके बोर्ड पेपर में। तो जितने भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे बच्चों यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद होगी और पसंद आएगी। तो सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूँ प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने एक शानदार क्लास के साथ। चलिए बच्चों देखिए आज हम क्लास लेकर के आए हैं बच्चों क्लास 12 हिंदी 2025 प्रमुख रचनाएं और उनके कवियों के नाम। प्रमुख रचनाएं और उनके कवियों के नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आप देखिए पहले यहाँ पर हमने हेडिंग बनाया रचनाओं के नाम, यहाँ पर कवियों के नाम। तो आप यहाँ कमेंट में आप बता सकते हैं बच्चों कि इनके कवि के नाम क्या होंगे। तो उसके पहले आप लोग बताइए, मैं आप लोग को यहाँ से बताने वाला हूँ बच्चों। ठीक, चलिए पहला को है बच्चों अंधा युग। तो अंधा युग जो रचना है बच्चों वो किस कवि की है? तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। आप लोग को याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो ये है भैया किसकी? धर्मवीर भारती की। किसकी भैया? धर्मवीर भारती की। तो याद रखना बच्चों अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। इसी प्रकार जैसे आपका सातवां घोड़ा भी है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं बच्चों आपके पेपर में, हर साल तो बनते हैं। उसके बाद बात करें बच्चों अर्ध नारीश्वर। अगला पॉइंट है बच्चों अर्धे नारीश्वर। ये भैया रचना है किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है बच्चों, रामधारी सिंह सिंह दिनकर जी की। दिनकर, ये पॉइंट याद रखेंगे कि अर्धनारीश्वर जो रचना है किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद फिर लिखा है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो याद रखना ये सच्चिदानंद हीरानंद किसकी है बच्चों? ये है आपकी सच्चिदानंद। ठीक भैया, सच्चिदानंदे सच्चिदानंद हीरानंद। ठीक, इनका नाम है भैया हीरानंद। और आगे है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। वात्स्यायन आगे किसकी भैया? आगे। क्लियर, आगे ये है। ठीक, तो याद रखना कि आंगन के पार के द्वार है सच्चिदानंद हीरानंद जी की। उसके बाद बच्चों अगला पॉइंट आपका है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो याद रखना आखिरी कलाम जो रचना है भैया वह किसकी है? तो ये आखिरी कलाम है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। किसकी भैया? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद जायसी। ठीक, जायसी जी ये है। तो याद रखना जो आखिरी कलाम है वह किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद अगली पॉइंट है बच्चों उर्वशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके पेपर में हर साल पूछता है, तो अब की बार भी ये टॉपिक पूछा जाएगा। उर्वशी किसकी रचना है? तो याद रखना उर्वशी है भैया किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी भैया? रामधारी। ठीक है भैया, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी क्या है? रचना है। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए बच्चों अगला लिखा है कविता वली। तो याद रखेंगे कविता वली तो आपको ही पता होगा ये भैया किसकी रचना है? तुलसीदास की जी की है। किसकी है? तुलसीदास। इतना समझ में आ गया। तुलसीदास किसकी की रचना क्या है? कविता वली। उसके बाद कामायनी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों।
जिस प्रकार से उर्वशी है उसी प्रकार से ये कामायनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको जरूर अच्छे से तैयार करके जाना। कामायनी किसकी रचना है, तो याद रखेंगे कामायनी बच्चों अगर देखा जाए तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है। याद आ गया होगा आपको, जयशंकर, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी क्या है, रचना है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। उसके बाद लिखा है अगला कुकुरमुत्ता। क्या लिखा बच्चों, बच्चों कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, तो याद रखेंगे कुकुरमुत्ता जो है भैया, यह अगर देखा जाए ये जो रचना है बच्चों देखा जाए तो देखिए भैया, तो कुकुरमुत्ता है भैया रचना किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। किसकी भैया, सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक भैया, निराला जी, निराला, ये याद रखेंगे। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। उसके बाद अगला है कुरुक्षेत्र। क्या है भैया, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र भी आप जानते हैं कि बच्चों यह किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी भैया, याद रखेंगे रामधारी, रामधारी सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना अगर देखा जाए तो कुरुक्षेत्र भी उनकी क्या है, रचना है। क्लियर, आगे बच्चों जूही की कली, जूही की कली, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जूही की कली। तो जूही की अगर कली की बच्चों हम बात करें, यह किसकी रचना है, तो जूही की जो कली है बच्चों, यहाँ से देखा जाए तो देखिए, देखिए जिस प्रकार से कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, त्रिपाठी निराला जी की रचना है, उसी प्रकार से जूही की कली भी सूर्यकांत बच्चों, सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, त्रिपाठी निराला, ठीक, निराला, ये भी इन्हीं की क्या है बच्चों, रचना है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखा जाए दीप शिखा। क्या लिखा है बच्चों, दीप शिखा, याद होगा यह किसकी रचना है, तो यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी है, महादेवी वर्मा जी की रचना क्या है, दीप शिखा। ये भी आपका पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। सूर्यकांत त्रिपा सॉरी दीप शिखा महादेवी वर्मा जी की क्या है, रचना है। नहुस, ये बच्चों अगर देखा जाए हिंदी का प्रथम नाटक भी माना जाता है नहुस से। तो याद रखना ये नहुस अगर देखा जाए तो ये किसकी कहा जाता है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी है। इसकी जो रचना है इसकी के हैं भैया, कौन है, याद रखना मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना क्या है, नहुस। उसके बाद बच्चों अगर यहाँ से देखा जाए भैया, नीरजा निहार, नीरजा निहार, ये सारी अगर देखा जाए जो रचना है वह किसकी है भैया, महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा जी, गिल्लू, ये सारे महादेवी वर्मा जी की क्या है, रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनता है बच्चों। उसके बाद लिखा है भैया पंचवटी। क्या लिखा है बच्चों, पंचवटी। तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी की है। किसकी है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त की, याद रखना मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना क्या है, पंचवटी। पंचवटी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी बनता है, हर साल ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है बच्चों। इसको भी आपको अच्छे से क्या करना होगा, तैयार करना होगा। उसके बाद फिर बच्चों हम देखा जाए तो पृथ्वी राज रासो, पृथ्वी राज रासो। तो पृथ्वी राज रासो में बच्चों अगर देखा जाए ये भी आपका पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी अगर रचना की बात करें, ये रचना है भैया इसकी चंद्र वरदाई की है। किसकी भैया, चंद्र वरदाई, ठीक, ये इनकी क्या बच्चों, रचना है। ठीक, आगे बच्चों अगर देखा जाए प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी भैया अगर देखा जाए तो प्रेम माधुरी भी है, प्रेम सरोवर भी है,
प्रेम पथिक है, प्रेम तरंग है, प्रेम प्रलाप है, प्रेम फुलवारी है। ये सारी किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। किसकी है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका बनता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरि से चंद। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की देखा जाए तो प्रेम माधुरी भी इनकी रचना है बच्चों। प्रेम तरंग भी है, प्रेम प्रेम तरंग है, प्रेम प्रलप है, प्रलाप है, प्रेम फुलवारी, ये सारी रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उसके बाद देखा जाए यशोधरा, क्या है बच्चों? यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की है। किसकी है बच्चों? मैथिली शरण, मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, मैथिली शरण गुप्त की अगर रचना देखा जाए यशोधरा भी है। उसके बाद बच्चों अगर देखा जाए रसीम, क्या है? रसीम, फिर वही नाम आ गया बच्चों, रसीम। ये भी है किसकी? महादेवी, महादेवी वर्मा। ठीक, वर्मा, महादेवी वर्मा जी की रसीम भी क्या है बच्चों? रचना है। तो बच्चों ये वो रचनाएं और उनके लेखकों के नाम है बच्चों, जो हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछता है। तो यहाँ से बच्चों आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, और उम्मीद ये करता हूँ बच्चों कि आप सब लोग इस पॉइंट को अच्छे से बच्चों आप लोग को तैयार करना होगा, ताकि आपके जो पेपर होंगे आप लोग को बच्चों अच्छे से निकल जाए। यही मेरी आप लोग के लिए कामना है। तो सभी छात्रों से उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और सारे बच्चे से उम्मीद करूंगा, प्लीज़ बच्चों आप लोग के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्लास में। आप सभी लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से करिए और मेहनत करिए। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार क्लास में। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए। धन्यवाद आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से। थैंक यू।